जय हिंद साथियों, आज हम कड़ी वाले सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है 5 कड़ी घात x की घात -3/5 बाहर से फिर -5/3 फिर बाहर से 5 घात का सरलीकृत क्या होगा। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों में क्या करना है, जब ये कड़ी हटाएंगे तो जैसे लिखा है √x, तो ये कड़ी हटाते हैं तो इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, घात जब हट जाती है कड़ी का, तो इसमें x की घात -3/5 लिखा है। और जब ये कर्ण घात हटेगी तो इसमें 1/5 आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। और घात घात में घात का गुणा होता है, ये 5 5 कट जाएगा। फिर बाहर है दोस्तों -5/3, फिर बाहर है 1/5 पूरे के घात। तो दोस्तों यहाँ कितना बच जाएगा, x की घात -3 बचा। ठीक है, फिर यहाँ क्या करना, 5/3 का फिर गुणा कराएंगे ऋण का -5/3। दोस्तों ये 3 3 कैंसिल हो गया। अब x घात ऋण ऋण धन हो गया, x घात 5 आ जाएगा प्लस का। फिर गुणा कराएंगे दोस्तों 1/5 का, तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x की घात 1 यानी कि x आ जाएगा सिर्फ कौन सा, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों। देखिएगा दोस्तों, सवाल दे रखा कह रहा है यदि a, b, c वास्तविक संख्याएं हो तो √a की घात -1 इंटू बी, √b की घात -1 इंटू सी, √c की घात -1 इंटू ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब भी किसी में माइनस की घात हो उसको नीचे भेजते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, 1/ही लिख देंगे। ध्यान रखना, ऋण की है तो धन की और धन की है तो ऋण की हो जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें लिखा है माइनस का 1/1, तो 1/1 घात में नीचे आ जाएगा तो प्लस की हो जाएगी इंटू बी। और अगले √ में लिखा है b की घात -से, इसको भी नीचे भेज देंगे तो 1/b आ जाएगा इंटू सी। ठीक है दोस्तों, फिर अगले में क्या है, इसमें c की घात तो 1/c आ जाएगा इंटू 1/c आ गया है इंटू ये रूट के अंदर। अब दोस्तों इसमें रूट लगा, इसमें रूट लगा, तीनों में रूट है तो एक रूट लगा देंगे और सब में सबका गुणा कर देंगे। तो ये क्या है, b/a है गुणा, ये c/b हो गया गुणा, और ये हो गया a/, ध्यान रखिएगा, सी। तो दोस्तों बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया। ठीक है दोस्तों, सब कट जाएंगे। जब रूट के अंदर कई संख्याएं हो तो एक रूट लगाकर सबको अंदर गुणा करा देते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ सिर्फ √1 बचा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सवाल दे रखा कह रहा है यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b तथा z बराबर x की पावर c हो तो a b c का मान कितना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिएगा y बराबर z इतना लिखा है, z बराबर x की पावर c हो, तो हम क्या करें, इसमें z का मान रख देते हैं दोस्तों। y वाले में लिखेंगे y बराबर लिखा है z की पावर b। तो दोस्तों y बराबर क्या है, z का मान दे रखा है x की पावर c, जेड की जगह रख देंगे इधर दोस्तों, और बाहर क्या है b घात। तो ये y बराबर आ जाएगा, घात में घात का गुणा होता है, इसका गुणा करा दो तो x की पावर आ जाएगा bc दोस्तों। अब ध्यान रखना, यहाँ x y का मान दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है, y की पावर a, तो y का मान रख देते हैं x की जगह। तो यहाँ रखेंगे y की जगह x की पावर bc, और बाहर कितनी है घात, इसमें a है y का, तो हमने इस y का मान रख दिया इसमें, ध्यान रखना। तो अब क्या हो जाएगा, x की पावर अंदर घात में घात का गुणा कराओ तो a b c आ जाएगा दोस्तों, एक अंदर गुणा कर देंगे। अब दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर लेंगे। यहाँ दोस्तों एक लिखा है, x घात 1 होती है जब कुछ घात ना हो, दोनों पक्षों में तुलना कराएंगे तो तुलना कराएंगे तो 1 बराबर आ जाएगा a b c। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों में जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना करवा लेते हैं, तो पहला विकल्प सही, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला सवाल है 16 की घात 0.16 गुणे 16 की घात 0.04 गुणे 2 की पावर 0.2 बराबर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। तो इसको हमें हल करना है। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें लिखा है 16 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.04 और गुणा 2 की पावर 0.2 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है हमको, ये पहले क्या करेंगे, आधार 2 है तो सबके आधार 2 करना है, हमें आधार बराबर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 16 को भी, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4
गुणे, अब 0.16 है, इसमें गुणा होगा घात में घात का, ठीक है दोस्तों। इसको भी 2 की पावर बना लो 4 गुणे 0.04 और गुणे 2 की पावर 0.2। अब आधार सबके बराबर होगा, घात में घात का गुणा कराओ तो 16 16 चौको 64, 2 की पावर 64 यानी कि 0.64 आ जाएगा, गुणे 2 की पावर, अब 0.04 गुणा कराओगे 4 चौको 16 यानी कि 0.16 गुणा, ये कितना लिखा है तुम्हारा दोस्तों 2 की पावर 0.2, तो ऐसे लिख देंगे 0.2, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब आधार बराबर हो इनके तो घातों को जोड़ देते हैं, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 64 ये है दोस्तों, इसको 20 मान लेंगे, ठीक है। दशमलव के बाद संख्या चाहे जितने जीरो बढ़ा दो कोई मतलब नहीं, तो 64 ये हो गया और ये 16 ये हो गया, 20 ये हो, तो जोड़ो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 64 और 20 जाके आपका हो जाएगा 84 और 16 100 हो जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा दोस्तों। और दशमलव 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद लगा दो तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, मतलब 2 आंसर आएगा इसका, तो कौन सा बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों पहला सवाल कह रहा है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी कि दोस्तों हमें 120 और 300 के बीच जिनका वर्गमूल निकल आता है पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करना है, कितनी है दोस्तों। तो देखिएगा 120 के बाद अगर हम 11 का वर्ग करते हैं तो 121 आता है, ये भी आपके पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 11 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 13 आ जाएगा, 13 का वर्ग 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और 16 आ जाएगा और 17 आ जाएगा। इनका वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 और 18 का होता है 324, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या आ गई, तो 7 पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। जय हिंद साथियों, आज हम प्रतिशत के सवाल के शॉर्ट बताएंगे। देखिए दोस्तों पहला सवाल कह रहा है 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों ये कह रहा है 0.03 का कितना 5%, बटे ध्यान रखना हमें कर देना है इसका का कितना प्रतिशत है 0.05, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद 5 से 5 का आंसर ये आपका 3 आ जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि हम प्रतिशत का मतलब होता है 100 का भाग करेंगे तो ये सब कट जाता है, इसमें भी 100 आएगा, दोनों कट जाएंगे, सीधा में डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके इसका भाग कर देना है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है दोस्तों। 3% आ जाएगा, ध्यान रखना जब इस तरह का सवाल आए। जय हिंद साथियों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।